साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने की गैर मतबूआ किताब के तनाज़े पर कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई ने हुकूमत पर तंज किया। उन्होंने कहा कि किताब में सरहद पर पेश आए हालात का जिक्र है। एक किताब से इतने डर गए, कमाल की बात है। कमाल की बात है। यानी चीन के आक्रमण को डरे, मैं समझ सकता हूँ, किताब को भी डरने लगे। अरे किताब कहाँ से प्रसिद्ध हुआ, क्या हुआ, वो जहाँ से हुआ होगा वो हुआ होगा, उसमें डरने की क्या बात है। ऐसा है जो वहाँ बॉर्डर पे हुआ उसके बारे में उन्होंने लिखा है और उसमें ये साफ है, कैरावन में आया है सब, वही बात किताब में लिखी हुई है और अलग क्या लिखा हुआ है। मुंबई के गोवंडी इलाके में एक 19 साला लड़की को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इब्तदाई तहक़ीक़ात से मालूम होता है कि कत्ल ज़ाती और अंदरूनी झगड़ों का नतीजा था। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीमें जायवक़्फ़ पहुँच गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस समीर शेख के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त कर ली गई है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। और आगे बढ़ते नांदेड़ वाघला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आज मुनक्किदा इंतखाबी अमल के दौरान बीजेपी ने अपनी अददी बरतरी साबित करते हुए मेयर और डिप्टी मेयर के दोनों ओहदों पर कामयाबी हासिल कर ली। मेयर के ओहदे के लिए बीजेपी के उम्मीदवार कविता संतोष मोले, जबकि डिप्टी मेयर के लिए दीपक सिंह रावत मुंतखब हुए। पेश है ये रिपोर्ट। नांदेड़ वाघाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 81 रुकनी ऐवान में बीजेपी को 45 नशिस्तों पर वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। इसके अलावा शिवसेना शिंदे ग्रुप के 4 कॉरपोरेटरों की हिमायत भी बीजेपी को हासिल रही, जिसके बाद पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी पहले ही मुतवक्को समझी जा रही थी। वोटिंग के बाद नताइज का बाकायदा ऐलान किया गया। इंतखाबी कार्रवाई जिला कलेक्टर राहुल करडिले की निगरानी में मुकम्मल हुई। दूसरी जानिब कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी पर मुश्तमिल नांदेड़ लोक न्याय विकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को उनकी जमाती ताकत के मुताबिक 15 वोट हासिल हुए और वह मतलूबा अक्सरियत हासिल न कर सके। इत्तेहाद की जानिब से खुफिया राय शुमारी का मुतालबा किया गया था, मगर नताइज में कोई गैर मुतवक्को तब्दीली सामने नहीं आई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को भी उनके कॉरपोरेटरों की तादाद के मुताबिक 14 वोट मिले, लेकिन अददी लिहाज से कमज़ोर पोजीशन के बाद वो मेयर या डिप्टी मेयर का ओहदा हासिल करने में नाकाम रहे। बीजेपी की इस कामयाबी को पार्टी क़यादत की हिकमत अमली और ऐवान में मजबूत अददी पोजीशन का नतीजा करार दिया जा रहा है। बीजेपी का मेयर मुंतखब होने की खुशी में 9 मुंतखब मेयर और दीगर कारपोरेटर ने इजलास के बाद जश्न मनाया। इस मौके पर आतिशबाजी की गई और ढोल ताशों के साथ खुशी का इजहार किया गया। इसी दौरान बीजेपी कारकुनान की जानिब से मजहबी नारे और मोदी मोदी के नारे लगाए गए, जबकि मजलिस के नुमाइंदों और कारकुनान ने भी बाहर आकर मजहबी नारे बुलंद किए, जिससे कुछ देर के लिए कॉरपोरेशन दफ्तर के बाहर का माहौल नारों से गूंज उठा। बीजेपी अरकान इजलास में भगवा रंग के पगड़ियां पहने हुए थे, जबकि मजलिस के कारकुनान ने हरे रंग की पगड़ियां बांधकर अपनी मौजूदगी का इजहार किया। कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के अरकान ने रिवायती अंदाज में शिरकत की। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इंशाअल्लाह अपोजिशन लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ही रहेगा। कांग्रेस दावा करी न गठ बनाए, उन्होंने उनका दावा देखिए, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती है उनका होता है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास नंबर है और इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपोजिशन लीडर रहेंगे। आमच्या महापौर आणि उपमहापौर दोन्ही मताला आमचे वंचित बहुजन आघाडी काँग्रेस लोकन्याय विकास आघाडीचे पूर्णच्या पूर्ण 15 वोट आम्हाला पडलेले आहेत। विरोधी पक्षनेता कोण होणार? विरोधी पक्षनेता तर आमचाच होणार, कारण आम्ही आमचं प्री अलायन्स आहे। निवडणुकीच्या पूर्व आमचा अलायन्स असल्यामुळं आमचाच विरोधी पक्षनेता होणार। तो हमारी कोशिश थी, चमत्कार बिल्कुल हम करना चाह रहे थे, मगर गुप्त मतदान रहता तो बिल्कुल आप चमत्कार देखते भी थे। इसलिए राइजिंग हैंड रहने की वजह से हम जिस तरह से हम हमारे मतदान लिए और हम हमारा इलेक्शन लड़े। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तारीख में पहली मरतबा बीजेपी का मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब होना शहर की बल्दियाती सियासत में एक अहम पेशरफ्त है। इंतखाब के फौरी बाद 9 मुंतखब अहदेदारों के एजाज़ में म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से इस्तकबालिया इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर बीजेपी के सरकर्दा लीडर और रुकन राज्यसभा अशोक चौहान भी मौजूद थे। उन्होंने नौमुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर को मुबारकबाद पेश करते हुए बीजेपी की क़यादत में नांदेड़ की हमाजहत तरक्की के आज़म का इजहार किया। नौमुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर ने शहर की तरक्की, शफाफ इंतजामिया और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को अपनी अव्वलिन तरजीह करार दिया। अब शहर की नज़रें नई क़यादत की कारकर्दगी पर मरकूज हो गई हैं। मुंसिफ टीवी के लिए नांदेड़ से ज़मीर अहमद की रिपोर्ट। औरंगाबाद में भी बल्दिया का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर एमआईएम के नौमुंतखब अरकान ने इज्तिमाई तौर पर इसमें शिरकत की। एमआईएम अरकान शेरवानी और हरी पगड़ियां पहने हुए थे।
महाराष्ट्र में हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट क्लास 12 के बोर्ड इम्तिहानात 2026 का आज से आगाज़ हो गया। इम्तिहानात 2 शिफ्टों में मुनक्किद हो रहे हैं। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वोकेशनल और टेक SC स्ट्रीम्स में 15 लाख से ज़्यादा तलबा इम्तिहान में शरीक हुए। क्लास 12 के इम्तिहानात 11 मार्च तक जारी रहेंगे। महाराष्ट्र SSC क्लास 10 बोर्ड के इम्तिहानात 20 फरवरी से 18 मार्च तक मुनक्किद होंगे। डोंबिवली के रहने वाले 12वीं जमात के एक तालिबे इल्म सोहम सचिन की लोकल ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। सोहम अपना पहला पर्चा देने के लिए ट्रेन के जरिए इम्तिहानी मरकज जा रहे थे। बताया जा रहा है कि कलवा और मुमरा रेलवे स्टेशनों के दरमियान भारी ट्रैफिक की वजह से सोहम अपना तवाज़ुन खो बैठा और गिर गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सोहम डोंबिवली में रहता था और कलवा के न्यू कलवा हाई स्कूल में क्लास 12 साइंस में पढ़ रहा था। इसका इम्तिहानी मरकज़ मनीषा विद्यालय था। सोहम के अहले खाना ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो तलबा के लिए रेलवे की हिफाजत को संजीदगी से लें। मुझे यही लगता है कि देखो, बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं एंड बोर्ड्स के एग्ज़ाम के टाइमिंग्स ऑफिस आवर्स में ही होते हैं। सो ऑफिस आवर्स में टाइमिंग जो होते हैं और ऑफिस आवर्स के टाइमिंग्स 9, 10, 11, 8, बोर्ड्स के एग्ज़ाम के टाइमिंग भी 9:30, 10 ऐसे ही होते हैं। तो इस दौरान मुझे यही लगता है कि गर्दी, क्राउड इतना होता है कि, और मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि सेंट्रल लाइन में हमेशा ट्रेन आधा घंटा लेट, 45 मिनट्स लेट, 15 मिनट्स लेट, ये क्यों होता है? मतलब ट्रेन निकलते वक्त ही टाइमिंग पे निकलनी चाहिए ना, और टाइमिंग पे निकलती है तो पहुंचती क्यों नहीं है टाइमिंग पे? और फिर टाइमिंग पे पहुंचने के बाद गर्दी तो नहीं होगी। तो मुझे यही लगता है कि बोर्ड्स के पेपर देते हैं जो बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए कुछ स्पेशल कितना 1 महीना 15 दिन कितना दिन एग्जाम होता है। 10th का बोर्ड भी वैसे, 12th का बोर्ड भी वैसे, तो कुछ उनके लिए अलग सुविधा निकालो तो ऐसे अपघात नहीं होगे, और ऐसे अपघात होते ही आ रहे। सोहम हा गेले 2 वर्ष 11वी आणि 12वी सायन्समध्ये आमच्या न्यू कळवा हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत होता। 12वीच्या आज HSC बोर्डाची आज परीक्षा सुरू झाली आणि पहिल्याच पेपरला तो डोंबिवलीवरून कळवा स्टेशनला येत असताना कळवा आणि मुंब्रामध्ये ट्रेन अपघातामध्ये त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे। अतिशय गुणी मुलगा, अभ्यासामध्ये हुशार, स्पोर्ट्समध्ये सर्व ॲक्टिव्हिटीमध्ये तो सतत अग्रेसर असायचा। आमच्या शाळेच्या ज्या काही समित्या होत्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या, त्या समितीचा तो प्रमुख सुद्धा होता। मुंबई के गोवंडी में 12वीं जमात के तलबा के बोर्ड इम्तिहानात के पेश नज़र AIMIM गोवंडी की जानिब से तलबा के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट सहूलत का अहतमाम किया गया। इस सहूलत के तहत 12वीं जमात के तलबा के लिए 2 बसें जबकि मुतादिद ऑटो रिक्शा भी मुफ्त फराहम किए गए। इस सिलसिले में MIM के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अतीक खान ने बताया कि जो भी तलबा 12वीं जमात का इम्तिहान देने जा रहे हैं वो मुकर्रर वक्त पर वर्धमान ज्वेलर्स के नाके पर पहुंच जाएं। वहां से तलबा को मुफ्त में इम्तिहानी मरकज़ तक पहुंचाने और इम्तिहान के बाद वापस लाने का मुकम्मल इंतज़ाम किया गया ताकि किसी तालिबे इल्म को देर या आमदरफ्त की परेशानी का सामना न करना पड़े। हाँ बिल्कुल, MIM पार्टी की तरफ से तमाम कॉरपोरेटर्स और पार्टी वर्कर्स की तरफ से, पार्टी मेंबर्स की तरफ से हमने 2 बस का इंतजाम किया था। 10 ऑटो रिक्शा थी हमारी तरफ से। सुबह में आने के बाद पता चला कि ये कम पड़ने वाला है, और इस तरफ मूव करने वाले जो लोग हैं वाशीनागा की तरफ, बस की फ्रिक्वेंसी कम होने के कारण बच्चों को काफ़ी तकलीफ हुई। सुबह हमने ऑटो रिक्शा में भी बच्चों को बिठाकर भेजा, कई बाइकों पर बिठाकर भेजा, और कई प्राइवेट कार थी उनको रुकाकर उनकी कारों में हमने बिठाकर लोगों को भेजा। तो बच्चे टाइम पर पहुंच जाए, उनका एग्ज़ाम अच्छा हो, बच्चे पास हो, यही हमारा उद्देश्य है। और आयुष महात्रे को सचिन तेंदुलकर की तरफ से एक ख़ास तोहफा मिला। क्रिकेट लेजेंड ने हिंदुस्तान के अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद नौजवान क्रिकेटर्स को अपनी टेस्ट जर्सी दी। महात्रे, जो हिंदुस्तान की अंडर 19 टीम के कप्तान हैं, जिम्बाब्वे में तारीखी फतह के बाद मुंबई वापस आए, जहां उनकी टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त देकर अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया। इस फतह ने टूर्नामेंट में हिंदुस्तान के लिए 6ठा टाइटल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच का बाइकआउट अब वापस लेने पर फिल्मसाज अशोक पंडित का कहना है कि वो इस मैच के मुकम्मल खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ कभी खेलना नहीं चाहिए। एक ऐसा देश जो टेररिस्ट नेशन है, एक ऐसा देश जो पीस में बिलीव नहीं करता,
जो सिर्फ टेररिस्टों और आतंकवादियों को ही पनपाता है, पैदा करता है, उसके साथ खेलना किसी भी तरह कोई भी मजबूरी से, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है और ये लोगों की इमोशंस के खिलाफ है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और उनकी फैमिलीज़ के खिलाफ है जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दी है। तो मैं पर्सनली ये किसी भी किस्म का स्पोर्ट्स या किसी भी किस्म का बिजनेस पाकिस्तान के साथ होना, मैं उसके अगेंस्ट हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ। महाराष्ट्र के डोंबिवली के कोनी पालवा इलाके में आवारा कुत्तों ने एक स्कूली तालिबा पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती से सोसाइटी में तैनात सिक्योरिटी गार्ड की दिमाग मौजूदगी से लड़की की जान बच गई और एक बड़ा सानहा टल गया। लड़की मामूल के मुताबिक सुबह अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी। जब वो सोसाइटी के अहाते से गुजरी तो आवारा कुत्तों ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। कुत्तों को अपनी तरफ लपकते देख लड़की घबरा कर उधर उधर भागने लगी। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड और दीगर लोग वहां पहुंचे। इस तरह लड़की कुत्तों की दहशत से बच पाई। विरार शहर की एक गली में पानीपुरी की स्टॉल पर सब्ज रंग का सांप मिला। इस वाक़े की वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इससे शहर में खुलेआम खाने पीने की अशिया की सफाई और लोगों की हिफाजत पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। वायरल वीडियो में पानीपुरी की अशिया के इर्द गिर्द सांप घूमते हुए देखा गया। बाद में सांप को पकड़ लिया गया। पुलिस ने मुंबई में चोरों और डाकुओं को एक गिरोह को गिरफ्तार किया। ये मुलजमान गोरेगांव ईस्ट के आरे कॉलोनी में इलाके में एक बंद मकान में दाखिल हुए, उसे लूटा और फिर सीधे अहमदाबाद फरार हो गए। आरे पूरे पुलिस में मुंबई से अहमदाबाद तक 100 से ज़्यादा CCTV कैमरों की जांच की और अहमदाबाद गुजरात से 3 मुलजमान के एक गिरोह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान से चोरीशुदा सोना और चांदी के जेवरात और 2 लाख रुपए मालियत का कीमती सामान भी जब्त किया।